बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं दिशान अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने दो यूट्यूबर से लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया। ये वो दो यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए हर हद क्रॉस की और इनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वफा के जुर्म में जो है इनको सज़ाएं तक हुई। लेकिन अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाकायदा उन दोनों यूट्यूबर से लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया। मैं आता हूं कि कौन है वो दो यूट्यूबर्स, इनकी पूरी तफसील मैं आपको बता रहा हूँ। इससे पहले मैं कुछ अपनी आज की इंतहाई अहम खबरों की तरफ आता हूँ। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंटर पार्टी इलेक्शन हुए हैं और इंटर पार्टी इलेक्शन के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मीडिया सेल ने और उनका जो सोशल मीडिया है उसमें जो है जिस तरह से उन्होंने तस्वीरें और वीडियोस वायरल की, उसमें उन्होंने यही तासुर देने की कोशिश की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अब जो इंटर पार्टी इलेक्शन हुए हैं वो इंतहाई शफाफ हुए हैं और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अब जो चेयरमैन मुंतखब हुए हैं बैरिस्टर गौहर और इसके अलावा सेक्रेटरी उमर अयूब और KPK के सदर अली अमीन गंडापुर, पंजाब की सदर यास्मीन राशिद और सिंध के सदर अलीम आदिल शेख, अब ये मुंतखब तो हो गए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने ऐसा तासुर देने की कोशिश की कि शायद अब ये इंटर पार्टी इलेक्शन जो हुए हैं बहुत ज़्यादा शफाफ हुए हैं। लेकिन अब इस इंटर पार्टी इलेक्शन के रंग में भंग डालने के लिए दोबारा वही शख्सियत आ गई इससे पहले जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंटर पार्टी इलेक्शन में रंग में भंग डाला था। अब अकबर एस बाबर साहब दोबारा मंजर-ए-आम पर आ गए हैं और अकबर एस बाबर पहले भी आए थे जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंटर पार्टी इलेक्शन कराए थे। अकबर एस बाबर ने अपने ट्वीट के जरिए बता दिया और जो उन्होंने ट्वीट किया है और उसमें तो उन्होंने जो ऊपर हेडलाइन डाली है मेरे पीछे आप देख रहे होंगे इनका ट्वीट, जिसमें उन्होंने लिखा है इंटर पार्टी इलेक्शन की तारीख में एक नया स्याह बाब। और जिसमें अकबर एस बाबर ने बताया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तकरीबन 8.5 लाख वोटर हैं और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने कारकुन हैं। अब इन्होंने बताया कि अब जो ये इंटर पार्टी इलेक्शन हुए हैं इसमें टोटल 940 वोट पड़े हैं और जिसका अगर हम तनासुब निकालें तो ये है 0.11% वोट बनते हैं। तो अब अकबर एस बाबर साहब ने कहा क्या 0.11% पर जो 940 खाली वोट पड़े इस पर पार्टी क़यादत आएगी, जिस पे बैरिस्टर गौहर जो है चेयरमैन बन जाएं और इसके अलावा सेक्रेटरी उमर अयूब। तो अब अकबर एस बाबर ने जो है बाकायदा जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जाने का फैसला कर लिया है और इन्होंने अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी जाएंगे और इन्होंने तो पहले भी इन्होंने कहा था कि ये जो लोग हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, ये लोग जो है वो कहते हैं ना जब बरसाती मेंढक, ये सारे वो लोग हैं और इनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। हम बानी रुकन हैं, हम बानी अरकान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर हमारा हक है। अब ये एक दोबारा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक मसला पैदा करने के लिए अकबर एस बाबर साहब मंजर-ए-आम पर आ गए हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें जब ये इंटर पार्टी इलेक्शन हो रहे थे तो इसमें जो इसको लीड कर रहे थे बतौर इलेक्शन कमीशन के तौर पर एक कानूनदान थे कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। इसके अलावा आज़म सवाती जो है इसको पूरा देख रहे थे और बतौर इलेक्शन कमीशन मेंबर जो है इस सारे मामलात को देख रहे थे। कुछ वीडियोज़ मंजर-आम पे आई और सबको पता है कि आज़म सवाती भी जो है कई मुकदमात में मुलव्विस हैं और उनके साथ क्या मामलात हैं, रियासत मुखालिफ बयानात उनके सबके सामने हैं। बहरहाल कुछ चीज़ें हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अब मुश्किल पैदा करेंगी। एक तो अकबर एस बाबर साहब आ गए और ये इंटर पार्टी इलेक्शन भी मुझे जो है अब जाते हुए लग रहे हैं। क्योंकि एक तरफ अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बात करती है जो मुल्क में आम इंतखाबात हुए हैं उसको कहते हैं कि शफाफ होने चाहिए और जो असेंबली में लोग गए वो फॉर्म 45 वाले नहीं, फॉर्म 47 वाले, हमारे फॉर्म 45 वाले लोगों को हटाकर फॉर्म 47 वालों को डायरेक्ट असेंबली में भेज दिया गया। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी ऐसे कोई भोंडे काम ना करे जिसकी जो है इस तरह से जो है उनको जगहसाई का सामना करना पड़े। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आखिर मसला क्या है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चाहिए अगर आप इतने पुरुमीद हैं और पूरे एतमाद हैं तो आप शफाफ इलेक्शन क्यों नहीं करा लेते, अपने इंटर पार्टी इलेक्शन शफाफ कराएं और उसके बाद ताकि आपको भी बात करने का मौका मिले। लेकिन खुद आप इस तरह के भंड मारते हैं और जिससे जो है अकबर एस बाबर साहब जैसे लोग सामने आते हैं और वो आके फिर आपके लिए मसाइल खड़े करते हैं। इसके अलावा दूसरा मसला जो एक होगा जो बहुत कम लोगों को पता है वो है फॉरेन फंडिंग। फॉरेन फंडिंग का केस जब मियाँ शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे और उनकी हुकूमत थी उस वक्त ये केस मंजर-आम पे आया था। लेकिन उस वक्त अदलिया जो है इमरान खान साहब की जो है भरपूर सहूलत कारी कर रही थी। तो उस वक्त जो है शहबाज शरीफ साहब और उस वक्त के वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फॉरेन फंडेड जमात डिक्लेयर नहीं कर सके थे। लेकिन अब दोबारा वो केस भी रीओपन होगा और अकबर एस बाबर साहब जो 2013 से 18 के दरमियान जो पार्टी के इंटर पार्टी इलेक्शन हुए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, तमाम का ऑडिट रिपोर्ट्स अब जो है अकबर एस बाबर साहब हासिल कर रहे हैं और अकबर एस बाबर साहब ने अब तो ठान ली है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो नए लोग जो आए हैं इनको किसी तरह से सकून नहीं रहने देना है। वो तमाम चीज़ें और तमाम एविडेंस जो कलेक्ट कर रहे हैं और वो कलेक्ट करके जो है अब देखिएगा सुप्रीम कोर्ट आएंगे, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में आएंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो इंटर पार्टी इलेक्शन है ना ये भी देख लीजिएगा, अब ये भी कलदम मुझे होते हुए आगे जो है नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें मखसूस नशिस्तों की जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कौमी असम्बली में और सूबाई असम्बली में जो 78 मखसूस नशिस्तें मिलनी थी,
अब वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तो वाज़ेह कह दिया है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोग गए हैं और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तो अपनी कोई सीट नहीं है और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो चेयरमैन है वो खुद आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़े हैं। और आइन के आर्टिकल 51 के अगर कुछ सेक्शंस अगर आप पढ़ें तो उसमें वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ, मैंने तो पढ़ी थी, अब मैं अगर वो बताने बैठूँगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो उसकी सेक्शन में बाकायदा ये गुंजाइश है कि अगर कोई जो आज़ाद उम्मीदवार हैं और ये आज़ाद उम्मीदवार उस सियासी जमात में जाएँ जिसके पास जो है अवामी मैंडेट हो। अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के पास तो खुद अवामी कोई मैंडेट नहीं है, उनकी अपनी कोई एक जमात नहीं है। अगर हाँ, अलबत्ता एमडब्ल्यूएम में अगर ये आ जाते हैं, हम एमडब्ल्यूएम में शमूलियत इख्तियार करते हैं, शायद इनको कुछ मखसूस नशिस्तें मिल सकती थी। लेकिन अब ये गए सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जिनकी वफाक में भी एक सीट नहीं है क्योंकि उनके चेयरमैन साहबजादा हामिद रज़ा खुद आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़े थे। तो अब उनके अपने पास कोई सीट नहीं है तो वो इनको मखसूस नशिस्तें कैसे देंगे? तो अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तो वाज़ेह कह दिया है कि ये मैंने बताया ना आइन के आर्टिकल 51 की कुछ शिकें उसको पढ़ें तो ये जो मखसूस नशिस्तें जो 78 हैं ये पुरानी जो मरदमशुमारी है उसकी बुनियाद पर जो वहाँ की चारों सूबों और कौमी में जो नशिस्तें हैं उसको जो है पुरानी मरदमशुमारी के हिसाब से जो है उनमें जो है इन मखसूस नशिस्तों को डिवाइड कर दिया जाएगा। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने तो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाने का ऐलान कर दिया है और वहाँ उन्होंने कहा है कि हम वहाँ जाएँगे अपनी मखसूस नशिस्तों के लिए, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ भी इतनी आराम से बैठने वाली तो नहीं है, ज़ाहिर-सी बात है वो अपने हकूक़ की जंग लड़ेंगे। तो अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाएँगे तो वहाँ काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब हैं, तो वहाँ भी ये तमाम कानूनी पेचीदगियों का सामना करना पड़ेगा और देखते हैं काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब इस पर क्या फ़ैसला करते हैं। क्योंकि काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब को आपको पता है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सारे लोगों को उन पर ऐतराज़ है और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के दौरे हुकूमत में उनके साथ क्या मामलात हुए थे। लेकिन वो सुरखरू हुए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो उस वक़्त जो लोग थे, एड़ी-चोटी चोटी का ज़ोर लगाया सबने, लेकिन फ़ाइज़ ईसा पर ₹1 की करप्शन वो साबित नहीं कर सके। बहरहाल अब ये सुप्रीम कोर्ट जाने का फ़ैसला किया पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोगों ने, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वहाँ से इनको कोई रिलीफ़ मिलेगा और काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब भी वही कहेंगे कि अगर कोई कानून में गुंजाइश है, आप हमारे सामने लाएँ, साबित करें, तो हम आपको बिल्कुल आपकी मखसूस नशिस्त अलॉट करने का हुक्म देते हैं। बहरहाल वहाँ से भी जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ मुझे जो मायूस होती हुई नज़र आ रही है। इसके अलावा आखिरी बात करूँगा, कल जब कौमी असम्बली का इजलास हो रहा था और पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा असद कैसर, उमर अय्यूब और गौहर खान की जब तकरीर हो रही थी उनको सेंसर किया गया। तो यकीनन एक गलत अमल है, इनको तकरीरों को सेंसर नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि खुद इस सेंसरशिप का सामना एमक्यूएम, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग को करना पड़ा है, तो उन लोगों को ऐसे अमल का साथ नहीं देना चाहिए। अब पीटीवी ने जवाब क्या बनाया, हमारे पास कमर्शियल थे तो इसलिए हम जो है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोगों की जो है तकरीर नहीं दिखा पा रहे थे। बहरहाल एक भोंडा मज़ाक है क्योंकि ये गैर जमहूरी अमल है मेरी नज़र में और अगर आप आइन और जमहूरियत की बात करते हैं तो आप तनकीद भी बर्दाश्त करें। अगर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोग कुछ कड़वी कसीली बातें कर रहे हैं तो उसको सुनने का हौसला रखें। और आइन तो यही है ना कि हर सबको आज़ादी का हक है और वो अपना बात करें, जो बात करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन उनकी तकरीरों को बंद करना मैं समझता हूँ कि गलत अमल है और इसकी मैं भी भरपूर मज़म्मत करता हूँ। अब मैं आता हूँ अपनी आखिरी खबर की तरफ कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने अपने 2 यूट्यूबर्स से जो है लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया और ये वो 2 यूट्यूबर हैं जिनको जो है बाकायदा अब सज़ा भी मिल चुकी है। जी, मैं बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के असद कैसर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा उन्होंने 2 यूट्यूबर्स, एक आदिल राजा और हैदर मेहदी से लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया। असद कैसर के मुताबिक पीटीआई आइन और कानून की बालादस्ती चाहती है और अवाम आदिल राजा और हैदर मेहदी की बातों पर एतमाद ना करें, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का अपना मीडिया सेल है। अब ये 2 वो यूट्यूबर हैं जिन्होंने जो है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की मोहब्बत में हर हद क्रॉस कर दी और इन्होंने पाक फ़ौज में बगावत तक का इन्होंने जो है पूरा वहाँ से प्लान किया, सारे मामलात किए और इन्होंने आर्मी चीफ से लेके चीफ ऑफ एयर स्टाफ, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, सबके खिलाफ इन्होंने बैठ के वहाँ से प्रोपेगेंडे किए, लेकिन वो उसमें नाकाम हुए क्योंकि उनको क्या सपोर्ट थी पाकिस्तान से, उनके यूट्यूब पे जो है देखा जा रहा था, उनको व्यूवरशिप मिल रही थी, उनको वहाँ भरपूर मिल रहा था पैसा। अब इन दोनों यूट्यूबर्स की हो गई छुट्टी और इन दोनों को जो है आईएसपीआर की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आई थी, तो इन दोनों को जो है कोर्ट मार्शल कर दिया गया था। इन दोनों को जो है 14 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुना दी गई थी। तो ये दोनों वो गद्दार हैं जो बैरून मुल्क बैठे हुए पाकिस्तान के खिलाफ जो है गद्दारी कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का एक अच्छा कदम है। इससे पहले शेर अफ़ज़ल मरवत साहब ने इनसे लाताल्लुकी का ऐलान किया था। अब खुद असद कैसर साहब आए और इन्होंने कहा कि इन दोनों यूट्यूबर से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है और अवाम जो है जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सपोर्टर्स को कह रहे होंगे कि इनकी बातों पर कान ना धरें। अब देखना है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो लोग हैं, जो सपोर्टर्स हैं, वो उनको देखना छोड़ते हैं या नहीं छोड़ते। अब ये तो वक़्ती फ़ैसला करेगा, लेकिन बहरहाल हमें इन जैसे गद्दारों से जो है मोहतात रहने की वैसे भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये थी आज की कुछ इंतहाई अहम खबरें जिसके साथ मैं हाज़िर होता हूँ इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों और नए तज्ज़िये के साथ फिर हाज़िर होऊँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।